हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है टू बॉयज पी एंड क्यू आर प्लेइंग ऑन द रिवर बैंक। पी प्लान्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली एंड कम बैक। क्यू प्लान्स टू स्विम डाउन द स्ट्रीम बाय द सेम लेंथ equal to the width of river and then come back. Both of them bet each other, claiming that the boy succeeding in less time will win. मतलब जो जल्दी पहुंचेगा, कम समय लेगा, वो जीत जाएगा। Assume that they swim at a swimming rate of P and Q are same। मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है या दोनों की जो स्पीड है पानी में वो सेम है। क्लियर? तो देखो भाई, यहाँ पे पहले मैं P के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ। P जो डायरेक्टली गया था, फिर हम लोग Q के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो P ने बोला कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, परपेंडिकुलरली जाऊंगा, तो जो P को स्विम करना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा किसी भी वेलोसिटी Vm से। इसको मैं Vm मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन लिख देता हूं। ये हो गया थीटा। तो ये आ गया यहां से Vm cos थीटा, ये यहां से आ गया Vm sin थीटा। तो ये बात बेटा हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि ये इस डायरेक्शन में केवल तभी जा पाएगा जब ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तभी वो Vm cos थीटा से मूव कर पाएगा। क्लियर? तो वो डी विर्थ जाएगा और डी विर्थ आएगा, तो जो टाइम लगने वाला था पी को वो हमारे पास लगने वाला है, डी गया और डी आया, तो सेम स्पीड वीएम कॉस थीटा से, तो 2 वीएम कॉस थीटा। और इसके साथ एक कंडीशन और है आपके पास कि वीएम साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर है। तो यहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं वीएम और वी आर के टर्म्स में। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते थे वी आर बाई वीएम। तो यहाँ पे हम लोग जरा एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। बाकी आप cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। ये थीटा हो गया, ये वी आर हो गया और ये वीएम हो गया। तो ये आपके पास मिलेगा अंडर रूट ऑफ वीएम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो टाइम पी को लगने वाला था दैट इज 2d अपॉन वी एम इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते थे। तो बेस हमारे पास आ रहा था वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एम। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो टाइम फॉर पी हम लोगों के पास आया 2d अपॉन रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये पी को लगा टाइम जाने और आने में। क्लियर है? अब आते जरा हम लोग क्यू वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये क्यू वाला था, तो क्यू वाला किस डायरेक्शन में गया था, चलिए मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। तो ये यहां कहीं से स्टार्ट हुआ, डी डायरेक्शन पहले ये इधर गया होगा डी लेंथ, और फिर डी लेंथ लौट करके आया होगा। तो अच्छा, जाते समय तो इसकी वेलोसिटी रही होगी Vm प्लस वी आर, और लौटते समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी Vm माइनस वी आर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम आ रहा है। तो यहां जो टाइम लगने वाला था दैट इज डी अपॉन वी एम प्लस वी आर जाने में और डी अपॉन वी एम माइनस वी आर आने में। तो यहां से हमने एलसीएम ले लिया दोनों को। इस वन में आ रहा है, नीचे आ रहा है वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बेटा? वी एम प्लस वी आर, वी एम माइनस वी आर आ जाएगा। ऊपर मैंने से डी कॉमन निकाल लिया, तो यहां से आपके पास आता है Vm माइनस वी आर प्लस Vm प्लस वी आर। दिख रहा बेटा? यहां से वी आर कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को यहां से मिलता है 2d Vm अपॉन Vm स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये लगा टाइम क्यू को। अब हम लोगों को इसको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो देखो, एक काम करो, इसको हम डिवाइड कर दें, P वाले टाइम को Q से डिवाइड कर दें। अगर फैक्टर 1 से बड़ा आ जाएगा या 1 से छोटा आएगा तो अपन चेक कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहां से लिखा टीपी अपॉन टी क्यू। तो टीपी हम लोगों के पास था 2d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और ये हमारे पास था 2d वी एम, और ये ऊपर चला जाएगा आपके पास वी एम स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। तो 2d से 2d तो कैंसिल हो गया। क्या आपको दिख रहा है? इसको मैं लिख सकता था 1 अपॉन वी एम, और ये नीचे रूट है और ऊपर में कुछ नहीं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ऊपर में से वी एम कॉमन निकाल लेते हैं, रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या ये बचेगा 1 माइनस वी आर अपॉन वी एम का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अब देखो, अच्छा, ये इस फैक्टर को अगर हम लोग देखें जो हमारे पास आ रहा है टीपी अपॉन टी क्यू,
ये हम लोगों के पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 - वी आर अपॉन वी एम का होल स्क्वायर। अच्छा, जो भी कुछ होगी ये वैल्यू, ये जीरो से तो बड़ी होगी, तो जो भी फैक्टर होगा ये 1 से छोटा हो गया, मतलब पीपी इज लेस देन पीक्यू आ गया। क्लियर है क्या? यानी पी ने टाइम कम लिया है और क्यू का टाइम ज्यादा है, तो जो टाइम कम लेगा वो विनर हो जाएगा। तो यहां से पी हम लोगों के पास विनर हो जाएगा, तो यहां से हम लोगों के पास क्या है, पी विंस। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों के पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में बात आई होगी? ओके, ऑल द बेस्ट।